बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज आपको एक ऐसे मुल्क के कैसे वीज़े के बारे में बता रहा हूँ कि जो बहुत सस्ता और इजी है। वो है स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा। ये सिर्फ 75 यूरो यानी कि पाकिस्तानी 24,900 यानी कि 25,000 में ये वीज़ा मिलता है। ये उन लोगों के लिए है कि जो पहले वहाँ ऑलरेडी सेटल हैं या सिर्फ सिंगल जाना चाहते हैं। 25,000 में आप वीज़ा लें और 100% गारंटी के साथ है। इसमें 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी फैमिली को भी बुलवा सकते हैं। अब फैमिली को बुलवाने का क्या तरीका कार है और वहाँ सेटल होने का क्या तरीका कार है, आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई पॉइंट ऐसा मिस ना हो जाए कि इसमें कोई ऐसी अबहाम ना रहे कि आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। हाँ, इसके मेजर 3 बेनिफिट्स जो हैं वो मैं आपको बताऊं। नंबर 1 कि एक तो ये 100% गारंटी और सस्ता तरीन वीज़ा है। दूसरा ये कि आप 5 साल के बाद वहाँ अपनी फैमिली को भी सेटल कर सकते हैं और आपको वो सिटीजनशिप देते हैं। इसमें तीसरी बात ये है सबसे अहम कि आप किसी भी एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट की आपको ज़रूरत नहीं। आप खुद घर बैठ के इजीली अपने मोबाइल या लैपटॉप पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके उनकी वेबसाइट खोल के आपको बताऊंगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया चैनल्स को लाइक और फॉलो कर दें ताकि आप तक मुफीद मालूमात पहुंचती रहें। जी, ये आपके सामने एक गूगल क्रोम के आपने ब्राउज़र खोला और आपने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, आपने लिखना है स्पेन डिजिटल नोमैड वीज़ा। तो आपके पास ये वाली साइट आ जाएगी। इसमें आप देख लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये 12 महीने का, आपको मैं सारी उर्दू में एलेबोरेट करूँगा ताकि आपके ईज़ी अंडरस्टैंड कर सकें। एक तो ये 12 महीने का वीज़ा है, यानी कि 1 साल का ये वीज़ा देंगे। दूसरा ये है कि ये एक्सटेंडेबल है, 5 साल के लिए एक्सटेंशन अप टू 5 ईयर। ये आप देख रहे होंगे, ये एक्सटेंशन अप टू 5 ईयर। इसको मज़ीद इलैबोरेट करने के लिए मोर में जाएंगे। की फीचर्स देखें कि कौन-कौन इसमें एलिजिबल है। एलिजिबल हैं नॉन ईयू सिटीज़न, जो कि यूरोपियन यूनियन के सिटीज़न पहले से नहीं हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ्रेश भी आप नए भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो लोग स्पेशली मैं आपको बताऊं, हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इसमें थोड़ी सी गलत बयानी कर जाते हैं कि यहाँ से आप किस तरह करेंगे। जो लोग ऑलरेडी स्पेन में हैं या वहीं यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री में लीगली तौर पे रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये वीज़ा उनके लिए है। उनकी इनकम रिक्वायरमेंट है कि अगर वो वहाँ पे ऑलरेडी है और उनकी इनकम 2760 यूरो है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वर्क रिक्वायरमेंट है कि वो प्रूफ देंगे कि वो 3 महीने से कम वहाँ काम कर रहे हैं और लीगली काम कर रहे हैं, और जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी, ये कंपनी रिक्वायरमेंट वो कम से कम 1 साल पुरानी कंपनी हो। वीज़ा ड्यूरेशन 12 महीने आपको बताया है कि 12 महीने का ये 1 साल का वीज़ा है और अप टू 5 ईयर एक्सटेंशन है। एप्लीकेशन कैन अप्लाइड फॉर द आउटसाइड स्पेन इनिशियली वीज़ा जो है वो आप आउटसाइड स्पेन यानी कि पाकिस्तान को स्पेन ने टॉप लिस्ट में रख लिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, रेजिडेंट परमिट है। इसमें आपको रेजिडेंट परमिट मिलता है, वर्क वीज़ा मिलता है, परमानेंटली रेजिडेंसी है कि आफ्टर 5 इयर्स आपको परमानेंटली कि आप वहाँ की नेशनलिटी के एलिजिबल हो जाएंगे, स्पेनिश सिटीजनशिप। आफ्टर द एडिशनल 5 इयर्स दे कैन पोटेंशियली अप्लाई फॉर द स्पेनिश सिटीजन। उसके 5 साल बाद आप कैंडिडेट होंगे और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे, वहाँ की सिटीजनशिप के लिए आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा। अब इसकी कास्ट जो है वो 75 जो है वो यूरो है। 75 यूरो, ये 8,000 मानना, देखिए ये पुराना रेट उनका है। मौजूदा रेट यूरो को है वो 332 रुपए का 1 यूरो है। तो ये 75 यूरो जो बनते हैं वो 24,900 यानी कि 25,000 रुपया बनता है। टैक्स वो अपनी जो है डिडक्शन उसमें करेंगे जब आप वहाँ काम करेंगे। और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको पता है कि जो दूसरे सिटीजन्स को वहाँ सहूलत मिल रही होगी वही आपको वहाँ हर किस्म की सहूलत मिलेगी। जी, ये मज़ीद इसकी बेनिफिट्स और तरीक़ाकार देखने के लिए आप इसी वेबसाइट से
पे जाके ये सेकंड वाली को अप्लाई फॉर द, तो आपके सामने ये साइट खुल जाएगी। इसको हम देखेंगे की बेनिफिट्स ऑफ द स्पेनिश डिजिटल नोमैड वीजा, वर्क रिमोटली इन स्पेन लीगली, आपको लीगली वहाँ पे काम करने का वीजा मिल जाएगा। और आपका उसके लिए जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका है कि वो कम से कम 90 डेज यानी कि 3 महीने से वहाँ रिमोट एरिया में किसी भी जगह काम कर रहे होंगे, तो वो कर रहे हैं, वो अहल हैं इसको अप्लाई करने। टैक्स बेनिफिट जो है वो 25-4% जो फ्लैट रेट है उनका, वो उसको आपको बेनिफिट मिलेगा। ट्रेवल फ्रीली विद इन द शेंजन जोन, जब आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो आप शेंजन जोन जिसमें ये 28 यूरोपियन कंट्रीज आते हैं वीज़ा फ्री, ये लिखा है विजिट 28 यूरोपियन कंट्री वीज़ा फ्री, ये उसमें आ जाएगा। ब्रिंग योर फैमिली, ये मैं ना बोल्ड करता जाता हूँ, उसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये स्पाउस, चिल्ड्रन एंड इवन डिपेंडेंट पेरेंट्स, अगर आपके वालिद वालदा बीवी बच्चे हैं तो आप भी उनको 5 साल बाद इसमें बुलवा सकते हैं। पाथ टू परमानेंट रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप आफ्टर 5 इयर्स लीगल रेजिडेंस, अगर आप 5 साल से कानूनी तौर पे वहां रहते हैं तो आपको ये सिटीजनशिप मिल जाएगी। और जो पहले से रह रहे हैं वो कोशिश करें कि वो लीगली हो, और वो रिड्यूस उनको 2 साल की रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी, यानी कि 3 साल बाद आप अप्लाई करने के एलिजिबल होंगे। लो कास्ट लिविंग कंपेयर टू अदर यूरोपियन हब्स, दूसरे जितने यूरोपियन कंट्री हैं ये सबसे लो कास्ट लिविंग है, वहाँ पे सस्ता तरीन, समझे दूसरे लफ्जों में कि सस्ता तरीन यूरोपियन कंट्री है। और अच्छा, इसका सबसे अहम है, सबसे अच्छी बात, फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन प्रोसेस कोई 6 महीने, साल, 2 साल, 9 महीने नहीं लगते। ये बड़ा क्लियर लिखा है, विद इन 20 to 25 बिजनेस डेज, 20 से 45 बिजनेस वर्किंग डेज के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। नो रिक्वायरमेंट फॉर बाय प्रॉपर्टी, वहाँ किसी किस्म की आपको प्रॉपर्टी की इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। स्पेनिश हेल्थ केयर सिस्टम आपको वहाँ सपोर्ट करेगा। और ये है फिर नीचे के एलिजिबल कौन कौन से, हु कैन अप्लाई, ये पहले भी बताया कि नॉन रेजिडेंट्स जो ऑलरेडी ईयू यूरोपियन यूनियन में नहीं है रहते वो अप्लाई करने के अहल हैं, और ऑलरेडी जो वहाँ पे काम करते हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं आउटसाइड स्पेन, जो स्पेन से बाहर हैं, वो इसके सबसे बड़े एलिजिबल हैं। फ्रीलांसिंग एम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल, कुछ ऐसे हैं कि फ्रीलांसर हैं, खुद अपने एम्प्लॉयमेंट करते हैं, ये वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या दिखाना होगा कि वो 20% ऑफ योर टोटल इनकम कम्स फ्रॉम स्पेनिश क्लाइंट, कि आप फ्रीलांसर हैं लेकिन आपकी इनकम जो है वो स्पेनिश क्लाइंट आपके हैं जिनके साथ आप काम कर रहे होंगे। जी, सफिशिएंट वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन, आपका जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स आप खुद जो है वो करते हो कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड हैं। होल्ड है यूनिवर्सिटी डिग्री और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फील्ड, ये सारे आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका किसी किस्म पे कोई केस, कोई किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो वहाँ पे वो, और आप बड़े अच्छे तरीके से वहाँ रह रहे हो। हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है। मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट, अच्छा अब जो इसमें मैं दूसरी सबसे अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है कि अगर आप वहाँ पे हैं और आपने अपनी फैमिली को शिफ्ट करना है तो आपकी इनकम की रिक्वायरमेंट जो उनकी है वो क्या हो, वो ये टेबल आप देख ले। सिंगल एप्लीकेंट जो है उसके के जो वहाँ पे 2763 यूरो कमा रहा हो पर मंथ, सालाना 33,156 है, तो वो वहाँ इस वीज़े के लिए इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है। फैमिली एक मेंबर के लिए आपकी वहाँ इनकम 3,799 यानी कि 45,588 यूरो सालाना, और ये मानक हो। अगर 2 एप्लीकेंट आपने अपने 2 बंदों को बुलवाना है तो आपके 4,144 पर मंथ इनकम हो। 3 बंदों को बुलवाना है तो 4,490 इनकम हो। अगर आपने अपने अलावा 4 डिपेंडेंट को बुलाना है तो 4,835
पर मंथ आपकी इनकम होगी तब आप अप्लाई कर सकेंगे। ये इन्होंने ये जो है सीलिंग और थ्रेशोल्ड इसलिए रखा है कि आप वहाँ पे बासानी गुजारा कर सकें, कहीं बेगिंग ना स्टार्ट करें और किसी से आपको लोन वगैरह ना लेना पड़े। ये उन्होंने एक सीलिंग है कि अगर ये होगा तो फिर आप वहाँ पे सफिशिएंट अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और ये कैसे शो होगा? ये आपकी जो सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट जो आपकी वहाँ पे बन रही होगी, वहाँ से आपको प्रूफ करना होगा। ये लोग हैं कि जो अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में भी जो है वो आपको पहले भी बताया कि कोई सच चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। सोशल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है, ऑथराइज्ड वर्क रिमोट एरिया में। जब आप वहाँ जाके फैमिली के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे जो आप होगा एम्प्लॉयर, तो वो आपको साथ सर्टिफिकेट देगा और उसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं कि आप उस कंपनी में कम से कम 3 महीने से काम कर रहे हो और वो कंपनी 1 साल से वहाँ पे रजिस्टर्ड हो। फ्रीलांसर का बता दिया। मेन उन्होंने इनकम आपकी वेरीफाई करने के वाक़ई आप इतनी इनकम वहाँ पे कमा सकते हैं, तो तब आप अपने स्पाउस को और अपने लोगों को बुलवा सकते हैं। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो आप अपनी फैमिली को बुलवाते हैं उसमें क्या है? मैरिज सर्टिफिकेट है, आपका निकाहनामा है, बर्थ सर्टिफिकेट है, प्रूफ ऑफ डिपेंडेंसी कि आपका और आपके वालिद को अगर बुलवाना है तो आईडी कार्ड, और पता चलेगा कि वालिद जो हैं वो एजेड हैं, 75, 70 या अबव 60 या इस तरह हैं, तो वो आपके साथ रह रहे हैं। फॉर एल्डरली पेरेंट्स है, ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू स्पेनिश, या आपके तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड हो। इसमें कोई बात ऐसी नहीं जो आपको समझ ना आई हो। आप इसी साइट पे जाके तमाम मज़ीद डिटेल भी जान सकते हैं। जी, आपने मुकम्मल डिटेल देखी कि इसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट है और क्या तरीक़ाकार है और कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो ये बहुत ईज़ीएस्ट वीज़ा है स्पेन का, नोमैड वीज़ा। तो आप इसको अभी अप्लाई करना शुरू कर दें, और अगर किसी किस्म की कोई समझ नहीं आई आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं इसको मज़ीद एलैबोरेट कर दूँगा, डिटेल आपको बता दूँगा। अगर फिर भी नहीं तो आप डायरेक्ट राब्ता भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आपसे फिर गुज़ारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी किस्म की बहुत सारी मालूमात आप तक और आपके दोस्तों तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया।